Hi guys, we are going to study Dietrich's creativity matrix. तो Dietrich DIETRICH उन्होंने 2x2 की एक creativity matrix दी थी. Yes, जो usually आपको लिखना चाहिए आपकी creativity definition की आंसर में. ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछा जाता है कि भाई क्रिएटिविटी क्या है, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, फलाना ढमकान, उसके आगे क्या आंसर्स. सो आप क्या करते हो, आप मैकेलो की 1998 की डेफिनेशन लिखते हो, आप स्टनबर्ग की 1999 की लिखते हो, उसके पहले आप लिखते हो डॉक्टर पॉल ई टॉरेंस या पॉल ई टॉरेंस. यस, मुझे उसका है ना ईयर याद नहीं है, बट जब भी आप क्रिएटिविटी डिफाइन करते हो आंसर्स में तो आप ये 3 डेफिनेशंस लिखते हो. उसके बाद आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखते हो, जो ओरिजिनलिटी, नोवेल्टी, यूजफुलनेस, पर्पसफुलनेस एंड ऑल्टरेबल एंड प्रमोटेबल. ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई. ठीक है, उसके बाद हाउ यू डिफाइन इट, आप उसके टाइप्स डिफाइन करते हो, विच इज़ ऑफ कोर्स लिटिल एंड एमिनेंट. लिटिल मतलब जो आपकी रोज़ की होती है, जैसे कि जुगाड़ की एक बुक आती है. इफ़ सम ऑफ यू मस्ट हैव रेड दैट बुक ऑल्सो, क्योंकि काफ़ी फेमस है जुगाड़, जो इंडियन पर्सपेक्टिव पे है. इंडियंस की काफ़ी तारीफ हुई है उसमें, तो ऑफकोर्स वी वुडंट हैव मिस्ड इट. सो वो आपकी रेगुलर रोज़मर्रा की जुगाड़ होगी. ठीक है, कैसे जाना है, कैसे आना है, क्या करना है फॉर डेली लाइफ. उसके बाद आती है आपकी एमिनेंट क्रिएटिविटी. उसमें आपने कैसे इनोवेशन किया, जैसे फॉर एग्जांपल रिसाइकलेबल टी देख लो. अगर आप किसी चीज़ को रिसाइकिल कर रहे हो, आप से मैन्यूर बना रहे हो आपके जैसे छोटी छोटी चीज़ें जो हमने यूज़ की इनोवेशन के लिए, बट वो बड़े पर्सपेक्टिव में काफ़ी ज़्यादा चेंज उसने लाया है, वो आपकी हो गई. ठीक है, उसके बाद आप डाइट्रिच की मैट्रिक्स देखते हो. तो यहाँ पे मैं आपके डाइट्रिच की मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ. आप गूगल करोगे तो आपको मैट्रिक्स मिल जाएगा. इट्स 2x2 4 क्वाड्रेंट मैट्रिक्स. इसमें उन्होंने डिफाइन किया है बहुत प्यार से डेलिबरेट क्रिएटिविटी एंड स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी इन कोरिलेशन विद कॉग्निटिव एंड इमोशनल. मतलब हाउ दिस कॉग्निटिव एंड इमोशनल टाइप ऑफ पीपल use their deliberative and spontaneous creativity. वहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे डेलिबरेट और कॉग्निटिव का थॉमस अल्वा एडिसन है, एवरीवन नोज हिम. हैप्पी राखी बाय द वे. ठीक है, और फिर आपकी स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी के लिए है, जैसे न्यूटन है. स्पॉन्टेनियस कॉग्निटिव में आपका क्या आ गया, न्यूटन आ गए. तो एप्पल गिरा, अचानक से न्यूटन ने क्या डिफाइन किया, ग्रेविटी, राइट. सो या मोर और लेस लाइक दैट. वैसे ही आपके थेरेपेटिक और आहा मूवमेंट्स ये आ गए आपकी डेलिबरेटिव इमोशनल में. ठीक है, जो आपकी क्रिएटिविटी, रैपर्स या कंटेंट राइटर्स, इम्प्रूव कॉमेडी आर्टिस्ट, ये सब आ गए आपके स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनल में. ठीक है, नाउ इसमें हमारे डाइट्रिच की 2x2 जो अपना 4 क्वाड्रेंट्स की मैट्रिक्स है, उसमें मैं आपको डिफाइन कर देना चाहती हूँ. जहाँ पे हमने डेलिबरेट और कॉग्निटिव का एग्जाम्पल लिया, थॉमस अल्वा एडिसन का हमने बोला, तो उनका जो ब्रेन एरियाज़ हैं, इन दिस वीडियो आई एम जस्ट गोना टेल यू दैट एंड आई एम गोना कीप इट वेरी शॉर्ट एक्चुअली. तो आपके ब्रेन एरियाज़ इन्वॉल्व होते हैं डेलिबरेट एंड कॉग्निटिव में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, एंड द फ्रंटल अटेंशनल नेटवर्क इज रिक्रूटेड टू सर्च ए टास्क रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन टॉप. फिर आपका डेलिबरेट एंड इमोशनल में आया, पीपल विद सच कॉम्बिनेशन अलाउ देयर एक्सपर्टीज गेट ड्रिवन बाय देयर इमोशंस. डेलिबरेट इमोशनल मतलब थेरेपेटिक और आहा मूवमेंट वालों की जब हमने बात की थी वहाँ पे. ठीक है, सो दैट इज़ दी that is instigated by your frontal cortex, and the creativity part is highly affected by your amygdala. फिर आपके आए स्पॉन्टेनियस और कॉग्निटिव. न्यूटन की हमने जो बात करी थी स्पॉन्टेनियस एंड कॉग्निटिव में, वहाँ पे क्या करता है, जो स्पॉन्टेनियस क्रिएटिविटी होती है दैट लाइज इन बेसिकली द अनकॉन्शियस थिंकिंग. जो बेसल गैंग्लिया होता है दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ से इम्प्लिसिट लर्निंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ योर ऑटोमेटिक बिहेवियर. मतलब स्पॉन्टेनियस, राइट, इट नीड्स टू बी ड्रिवन ऑटोमेटिकली. स्पॉन्टेनियस मतलब अगर कोई इंसान नहीं है तो वो नहीं है, वो अचानक से स्पॉन्टेनियस नहीं बन जाता है.
सो आपका बेसल गैंग्लिया का यहाँ पे फंक्शन है। तो आपका फोर्थ था जो मैंने आपको बात की थी स्पॉन्टेनियस एंड इमोशनल वाली, जैसे इम्प्रोव आर्टिस्ट होते हैं, रैपर्स होते हैं जो तुरंत लिखते हैं, जैसे एक्सटेम्पोरे बोलना हुआ, राइट। वहाँ पर आपका किसका रोल होता है? सी रेयर न्यूरल इमोशनल स्ट्रक्चर्स वर्क देयर। इसके लिए कुछ स्पेसिफिक मैंने ढूंढने की कोशिश की थी पर मुझे मिला नहीं, बस मुझे इतना ही मिला दैट रेयर न्यूरल इमोशनल स्ट्रक्चर वर्क say with your loud signals which create such creativity from your working memory। आपकी जो वर्किंग मेमोरी रहती है वो वहाँ पे काम कर रही होती है, एंड दीज वेरी रेयर neural structures, what they do is they put on the loud signals and then they kind of work with your working memory. So this is how these people are spontaneously the spontaneous and इमोशनल क्रिएटिव पीपल, ये इस तरह से ऐसे करते हैं। नॉट एवरी वन हैज़ दिस इज प्रिटी रेयर। तो यहाँ पे डाइटरज का मैट्रिक्स ख़त्म हो जाता है। डाइटरज का मैट्रिक्स ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, बट इफ़ यू पुट एन एग्जाम्पल सो इट जस्ट एक्सप्लेन हेल लॉट से जो भी आप अगर 1-2 पेजेस में समझाने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि इसमें आपका बायोलॉजी का पार्ट भी कहीं ना कहीं कवर हो रहा है। सो अगर आप किसी को भी समझाने की कोशिश करोगे विद इन योर आंसर्स, आई थिंक दैट वुड लीव अ वेरी गुड इम्प्रेशन कि ठीक है, ये इंसान को बायोलॉजी एंड हाउ इट वर्क्स ये समझ में आता है, तभी इसने शायद डाइटरज का मॉडल पढ़ा है। अदरवाइज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन रीच टिल दैट लेवल। दैट वाज द डाइटरज मैट्रिक्स। मुझे नहीं पता कौन सी ईयर में दी थी, पर अगर आप गूगल करोगे 2x2 4 क्वाड्रेंट्स की मैट्रिक्स आपको मिल जाएगी।